And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see him or know him. But you know him because he remains with you continually and will be in you. I will not leave you as orphan, I will come back to you. मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सभी बातों के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह और अपने चित्त को लगाने के लिए। धन्यवाद यीशु के लहू के द्वारा हमें बचाने के लिए। धन्यवाद हम पर परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ को रखने के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा हम पर उद्धार का अनुग्रह और आशीष देने के लिए। आज का दिन नया है परमेश्वर, और कोई ऐसा दिन ना छोड़ो जहाँ परमेश्वर का धन्यवाद ना करो, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अनगिनत है, अनंत है, और हर दिन परमेश्वर हमारे लिए कार्यरत है। हमारे लिए वो कार्य कर रहा है, हमें वो अगुवाई कर रहा है, हमें वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि ये मसीही दौड़ और ये आत्मिक जीवन हम अच्छे से जीकर अपने परमेश्वर अकाउंट को फुल करके कार्य को पूरा कर हम अपने परमेश्वर के पास लौट सके। हर दिन परमेश्वर का है और हर दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। फिर भी हम ये जीवन अपने लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए जिएंगे, जिन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी सारी चीज़ों को प्लान करके रखा है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के आने के द्वारा हमें बचाए जाने का मार्ग तैयार करने के लिए, और फिर हमारे लिए सहायक प्रेमी पवित्र आत्मा को देने के लिए। पवित्र आत्मा जिसके बारे में मेरे परमेश्वर बाइबल बतलाती कि संसार उसे नहीं देखता। जो शरीर और संसार की बातें सुनते हैं या परमेश्वर संसार की बातों पर मन लगाते हैं, या जो संसार के कस्टम में, रिचुअल्स में, या जो जड़ है उसमें अगर संसार के जड़ में है, तो वो उस सच के आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते जो परमेश्वर का है। क्योंकि वचन आप ही कहता है कि परमेश्वर का आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा का बढ़ना शरीर का घटना है और शरीर का बढ़ना आत्मा का घटना। जब प्रेमी पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा गया, वो हमारे लिए उन सारी बातों को रेवलेशंस के साथ हम पर उंडेलता चला गया, जो हमें उद्धार के साथ यीशु में और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। हम और ज़्यादा यीशु में जड़ पकड़ते हैं, हम और ज़्यादा विश्वास में स्थिर होते हैं। हम जहाँ आज्ञाकारिता में सक्षम और कैपेबल नहीं हो पाते हैं, वीक होते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम आज्ञाकारी हो पाते हैं। पवित्र आत्मा का वास्तविक होना हमारे जीवन में, जो हर क्षण हर घड़ी स्टेप बाय स्टेप हमें परमेश्वर की वचन में और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। हम उन सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र है पवित्र आत्मा, और फिर भी तूने उन्हें हमें दिया है ताकि हम यहाँ अकेले अनाथ ना छूटे, पर यीशु के जाने के बाद भी यहाँ हम उसकी चलाई चाल चल पाए। एंड इसके लिए प्रेमी पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे सहायक के लिए भेजे गए हैं। जब हम जो कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होते, पर वो परमेश्वर की ओर से है, हम उसे कर पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम गवाही देख पाते हैं पिता, कि किस रीति से पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करते थे। पवित्र आत्मा हर एक को मसीही दौड़ में दौड़ने के लिए स्ट्रेंथन भी करते हैं और उनको अगुवाई भी करते हैं। हम जब परमेश्वर कुछ गलत करते हैं जो संसार या शरीर के अकॉर्डिंग होता है, और चूंकि वो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, हमारे विवेक में परमेश्वर की ये बात डालना कि ये गलत है, ये परमेश्वर तेरी आत्मा की सहायता है। और हम इन सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम अनाथ नहीं हैं और हम परमेश्वर गरीब बिल्कुल नहीं हैं। सबसे बड़ा धन जो परमेश्वर, कोई धन उस धन को उस मोल नहीं ले सकता है, वो तेरा अनुग्रह है, तेरा उद्धार है। Nobody can buy
buy with any cost. That is a salvation and grace which we received by your grace gracefully. उसमें हमने कभी कुछ पे नहीं किया है, बट ये सबसे बड़ा धन है पिता, एंड वी ट्रेजर इट. धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए. आप ब्लेस करते हैं कि आज के दिन यीशु में आशीषित हो, हर कोई यीशु में फलवंत हो, हर कोई यीशु में आगे बढ़े और उत्साह से भरा हो आज का दिन, और हर कोई यीशु में आशीषित हो. हम धन्यवाद देते हैं राजू की बेला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और आज के पूरे शेड्यूल को सौंपते हैं. हर बच्चा जब घर से निकलता है सुरक्षित आप में जाए, सुरक्षित लौटे, और जीवन के हर सुंदर गवाहियों से परमेश्वर लेसन से और हमारा तेरे अनुग्रह के साक्षी होने से उसे गवाही से आपको महिमा मिले. धन्यवाद देता है. सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंपते. हम मान सारी प्रार्थनाओं को फादर दानुग्रह सुने, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से. आमीन.